अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईना बीनी के ऊपर, और आईना बीनी की इस वीडियो को डिटेल से डिस्कस करने से पहले सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईना बीनी की मश्क और इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, और हर किसी का बताने का अंदाज़ मुनफरिद होने की वजह से बहुत सारी बातें, कुछ नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में हम आईना बीनी की इस मश्क को डिस्कस करने वाले हैं कि इससे इंसान को हासिल क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, और इंसान को क्यों ये प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आईना बीनी की मश्क से वाकफियत रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें के पता भी नहीं है कि आईना बीनी क्या है। ये सेम इसी तरह है कि बहुत से लोगों को पता है कि रूहानियत क्या है, बहुत से लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि रूहानियत क्या है। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी इसी तरह के असूलों और मुख्तलिफ़ किस्म की सोचों के ऊपर गुज़रती चली जाती है। कोशिश करूँगी कम वक्त में आपको ज़्यादा वजाहत से और ज़्यादा मुनफरिद तरीके से आपको मालूमात दे सकूँ, और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि आईना बीनी की मश्क के दौरान आपने मश्क करनी क्यों है, उसका नतीजा निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपने ये इरादा करना है कि आप अपने आईना बीनी की इस मश्क से क्या हासिल करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आपने ये इसमें लाजमी शामिल हाल रखना है कि आप आईना बीनी की मश्क अगर शुरू करें तो उसको कितनी टाइम तक और कितने दिनों के लिए कंटिन्यूसली कर सकते हैं। इन तमाम अदाद शुमार को अपने कैलकुलेशन के ऊपर, अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर काउंट करने के बाद आप अपना इरादा बनाइएगा कि आईना बीनी की मश्क आपने करनी है या नहीं करनी। ओवरऑल अगर इस आईना बीनी की मश्क को हम डिस्कस करें, इसका लुबे लुबाब डिस्कस करने की कोशिश करें, तो आईना बीनी के अंदर इस मश्क को करने के साथ साथ इंसान को कंसंट्रेशन की एबिलिटी के ऊपर अबूर हासिल होता है, इंसान को विजुअलाइजेशन के ऊपर अबूर हासिल होता है, इंसान को अपने बातिन, अपने हमजात के साथ बात करने या अपने हमजात के ज़रिए मालूमात लेने या अपने हमजात के ज़रिए किसी भी चीज़ को जानने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। बातों की एक बात, किसी भी काम को आप आम रूटीन में जब करते हैं और उसको आप करते चले जाते हैं तो आपको उसमें महारत मिलना शुरू हो जाती है, आपको उसके नताइज वाज़ेह नज़र आने लगते हैं। उस काम को करने से पहले आपको पता लग जाता है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। सेम इसी तरह आईना बीनी की मश्क भी है। आईना बीनी की मश्क अगर शुरू कर ली जाए तो उसको बीच में छोड़ना पॉसिबल नहीं है, जब तक कि आप अपने उसके बुनियादी असूलों के तहत उसको कंप्लीट ना कर लें। और अगर आप इसको कंप्लीट ना कर पाएँ तो फिर आईना बीनी की मश्क को ना करें तो ही बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि मुराकबा के अंदर आप अपने तमाम हवास को इग्नोर करके मुराकबे की मश्क करना शुरू करते हैं, जिसमें कि अगर आपको कामयाबी मिले तो ठीक है, और अगर नाकामी मिले तो भी ठीक है, आपका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। आईना बीनी के अंदर आपके तमाम हवास कॉन्शियसली काम करते हैं, और इन तमाम हवास के साथ साथ आपका ब्रेन भी कॉन्शियसली काम करता है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, यानी शऊरी और लाशऊरी तौर पर दोनों स्टेट को आप काफ़ी हद तक अपनी इस मश्क के दौरान अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसके अलावा एक और बात कि आपको अपने नाम के आदात पता होने चाहिए। जब आप अपने नाम के आदात टोटल करने के बाद एक फ़िगर आपके सामने आए तो उन नंबर्स को अपने माइंड में रखते हुए अपनी इस आईना बीनी की मश्क को करने की नीयत करें। जैसे कि किसी का मुफरद अदद 5 आता है तो वो 5 दिन ये मश्क करे, किसी का मुफरद अदद 7 आता है तो वो 7 दिन ये मश्क करे, किसी का मुफरद अदद 9 आता है तो वो 9 दिन ये मश्क करे। इस आईना बीनी की मश्क के दौरान अपने आदात को मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी होता है और किस लिए ज़रूरी होता है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन आपको रफली ये बता देती हूँ कि तमाम नंबर्स की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है और तमाम नंबर्स की एक अपनी कैफियत होती है। जिस तरह आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हर नाम की एक तासीर होती है, हर नाम का एक मतलब होता है, इसीलिए हर नाम के साथ जुड़ा हुआ नंबर जो है एक अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी रखता है, अपनी एक ज़ाती कैफियत रखता है।
तो आपने आईना बीनी की मश्क से पहले अपने इन बातों का ख्याल करना है और उसके बाद अगर आप इरादा करते हैं तो आप अपनी इस आईना बीनी की मश्क को कर सकते हैं। कितनी दफ़ा करना है, कितने दिन करना है, वो मैंने आपको बता दिया। जितने आपके नाम के आदाद हैं और जो एक सिंगल डिजिट जो बनता है, एक सिंगल वाहिद नंबर जो निकलता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी आईना बीनी की मश्क को करना होता है। इसमें ख़ास ख्याल ये रखना होता है कि आपको मेंटली किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। मेंटली तौर पे आपकी मसरूफियत इस किस्म की ना हो जो आपके इस अमल के अंदर आपको डिस्टर्ब करें। क्योंकि जब आईना बीनी की मश्क की जाती है तो आपकी फुली कंसंट्रेशन आपके इस मश्क के ऊपर होती है। आपका दिमाग कंटिन्यूसली इस चीज़ को सोचता है, चाहे आप इसका इरादा करें या ना करें, क्योंकि आईना बीनी की मश्क के दौरान आपके तमाम हवास कंटिन्यूसली किसी एक पॉइंट पर आपको शीशे के अंदर तवज्जो रखते हुए करना होते हैं। तो आपके वो तमाम हवास के साथ साथ आपका दिमाग का भरपूर इस्तेमाल भी होता है। आईना बीनी की मश्क के दौरान किस किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होना मुमकिनात में से है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं रफली। अक्सर इस मश्क के दौरान आंखों में रैपिड आई मूवमेंट होना अमूमी तौर पे होता है। आईना बीनी के दौरान अपने ही चेहरे को 2 हिस्सों में तकसीम होना ज़रूरी होता है। आईना बीनी के दौरान इन दोनों चेहरों के नमूदार होने पर एक का शफाफ नज़र आना और दूसरे का धुंधला नज़र आना, ये भी मुमकिनात में से है। आईना बीनी के दौरान आँखों के आउटर एंगल पर मुख्तलिफ़ किस्म के धुंधले वजूदों का ज़ाहिर होना भी मुमकिन में से है। आईना बीनी के दौरान मुख्तलिफ आने वाले ख़यालात की बजाय किसी एक ख़याल को नुक्ता नज़र पर एक इर्तिका में रखना ज़रूरी होता है। आईना बीनी के दौरान कानों के पर्दों से टकराने वाली मुख्तलिफ आवाज़ों पर तवज्जो ना देना ज़रूरी होता है। आईना बीनी की मश्क के दौरान नज़र एक ज़ाविये पर और पलक का हरकत ना करना भी ज़रूरी होता है। आईना बीनी के दौरान आतिशी, बादी, आबी, खाकी कैफियत आने के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड ना करना भी ज़रूरी होता है। आईना बीनी के दौरान ज़ाहिर होने वाले नूर मुख्तलिफ़ अशकाल, मुख्तलिफ़ रोशनियों की सूरत में अपनी नज़र में रखना भी ज़रूरी होता है। आईना बीनी के दौरान दोनों चेहरों के वाज़ेह होने के बाद बीच के फासले को एक जगह बरकरार रखना भी ज़रूरी होता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए, शामिल हाल रखते हुए इसका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आप आईना की मश्क करें, लेकिन उसके अंदर मैंने चेहरा देखकर आईना बीनी की मश्क करने का सजेशन नहीं दिया था। और आज की इस वीडियो में आपको चेहरे के साथ अगर आप आईने में अपना मुतालिया करते हैं या आप अपना मुशाहिदा करते हैं तो इस मश्क के दौरान पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपने अपने चेहरे को देखना ज़रूरी होता है और आपके चेहरे को देखने के साथ साथ आपने अपने ख़यालात को काबू करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ इस आईना बीनी की मश्क के दौरान आपने अपने ख़यालात को काबू रखने के साथ साथ आपको कॉन्सनट्रेट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए किसी एक नुक्ता पर रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आईना में आपने बिल्कुल मिडिल में अपने दोनों भमों के सेंटर में देखते रहना एक टाइम तक, एक वक्त तक ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मश्क अपने आदात के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जैसे कि किसी के 5 दिन अगर निकले हैं, 5 डिजिट आपके नाम का बनता है, तो आपने 5 मिनट से शुरू करना है। इसके बाद जैसे ही आप 5 मिनट पर अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपका वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। सेम इसी तरह जैसे कि इंसान मुराकबा शुरू में 5 मिनट करता है और करते करते 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक भी चला जाता है। ऐसी कैफियत बनने में और इस कैफियत को बरकरार रखने वो ही अहम काम होता है। जैसा कि मुराकबे के अंदर भी आपको पता है कि कंसंट्रेशन यानी शऊरी और लाशऊरी एबिलिटी के ऊपर हमने काम करना होता है और गैर शऊरी एबिलिटी के को इस्तेमाल करते हुए कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं जिसको हमने नोटिस में करते हुए अपने उस अमल को सरअंजाम देना होता है। लेकिन आईना बीनी में बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इस वजह से हैं क्योंकि आईना बीनी के अंदर आपके 5 हवास शऊरी तौर पर आपके सामने शीशे के अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं। सेम इसी तरह आपके 5 हवासों के साथ साथ आपका दिमाग भी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का हिस्सा जो है वो भी आपके आईने के ऊपर मरकज़ होता है। आईना बीनी की मश्क के दौरान आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपको किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो या किसी ऐसे वक्त का इंतखाब करें जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या आप अपने फारिग वक्त निकाल के किसी ऐसे वक्त का इंतखाब करें जहाँ पे आपको
लगे कि ना तो आपके पास कोई फ़ोन है, ना कोई आपके पास आने वाला है, ना कोई आपसे बात करने वाला है। इस बात का ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अनकॉन्शियसली यानी लाशऊरी तौर पर आपके ऊपर वारिद हो, तो आपको उसका इदराक, उसकी तकलीफ़, उसकी फीलिंग का एहसास उतना शिद्दत से नहीं होता। लेकिन कोई भी चीज़ अगर शऊरी तौर पर आपके सामने वाज़िह हो या आप पर वारिद हो या आपकी कैफ़ियत में शामिल हो, तो वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बनाने में या आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ने में काफ़ी हद तक काम करती है। होप यू अंडरस्टैंड। इसको मैं आगे वाज़िह करूँगी, आपको बताऊँगी कि शऊरी स्टेट और गैर शऊरी स्टेट में हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो जैसा कि आईना बीनी की जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम शऊरी तौर पे करते हैं, और शऊरी तौर पे करने की वजह से हमारे तमाम हवास हमारे बिल्कुल सामने होते हैं। हमारी आँखें शीशे के ऊपर होती हैं, हमारी सोच शीशों के ऊपर होती है, हमारी कान शीशों के ऊपर होते हैं, हमारा अपना वजूद शीशे के ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह पर होती हैं तो इट्स मीन किसी भी किस्म की एक्टिविटी अगर होती है, किसी भी किस्म की कोई भी मोमेंट होती है, तो आपके इन तमाम हवास को डिस्टर्ब करने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। इस मश्क के दौरान अपने इन हवास को सडनली उस एंगल से तब्दील करके वापस नॉर्मल कैफियत की तरफ आना कदरे तकलीफ दे हो सकता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद अपना इरादा बनाइएगा कि आपने आईना बीनी की मश्क को करना है या नहीं करना। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको आईना बीनी की मश्क के दौरान कुछ लोगों को मुराकबे के अंदर कंसंट्रेशन पावर नहीं मिलती, यानी आप कंसंट्रेशन के ऊपर, इर्तिका के ऊपर उतनी तवज्जो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ लोगों को नींद का गलबा होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि उनके साथ क्या कैफियत हो रही है। सेम इसी तरह की कैफियत आईना बीनी के दौरान भी होती है। लेकिन सबसे अहम और ख़ास पॉइंट ये होता है कि आईना बीनी की जब आप मश्क करना शुरू करते हैं तो आपको अपने आँखों को इतना नॉर्मलाइज़ रखना होता है, इतनी बिल्कुल ईज़ी एंगल के ऊपर रखना होता है कि आप देख तो अपने चेहरे को रहे हैं, और आपके चेहरे के अंदर जो भवें हैं आपकी, यानी आईब्रोज़ के मिड, यानी आपके फ़ोरहेड का सेंटर नहीं, आईब्रोज़ का सेंटर जो है, जो फ़ोरहेड से नीचे है, उस पॉइंट को देखना ज़रूरी होता है। और उसको देखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आप उसको मरकज़ रखेंगे तो आपको बाकी के जितने भी मनाज़र आपके चेहरे के अंदर नमूदार हों या आपके शीशे के अंदर नमूदार हों, उनसे आपको किसी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। तो आप जब आप अपना एंगल इस जगह पर रखेंगे तो आपकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, यानी उस पर किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एक तो होता है ना, इंसान किसी चीज़ को देखता है तो नॉर्मल अंदाज में देखता है, और एक होता है गुस्से से देखता है। एक ऐसा होता है कि किसी को बस किसी चीज़ को देखने के लिए जो है ना जुस्तजू में देखता है। तो हमने आईने के ऊपर अपने चेहरे के इस हिस्से को नॉर्मल अंदाज में देखना है, बिल्कुल रिलैक्स हालत में देखना है। जब आप अपनी इस रिलैक्स सिचुएशन में हों तो आप अपने इस हिस्से को देखेंगे तो आपको किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर आप खौफ खाते हैं तो आप ये प्रैक्टिस ना करें। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप ये प्रैक्टिस ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ जाएगा तो आप ये प्रैक्टिस ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ये प्रैक्टिस एक किस्म की एक्सरसाइज कह ले, जैसे इंसान अपनी बॉडी को टोन करने के लिए, अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए इंसान सुबह की हवा, ताज़ा हवा लेता है और अपनी बॉडी को टोन करने के लिए एक्सरसाइजेस करता है, सेम इसी तरह ये वाली मश्क भी है। ये मश्क हमारे दिमाग को ताकत देती है, हमारे ब्रेन को एबिलिटीज़ देती है, हमारी अपनी खूबियाँ हमारे सामने वाज़िह करवाती है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो आपकी अपनी ज़ात है उससे आपकी शनाख्त करवाती है। इस मश्क के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि या तो सडनली कोई काम पड़ जाएगा, या सडनली आपको कोई बात याद आ जाएगी, या सडनली आपको ऐसा लगेगा मैंने वो काम नहीं किया। तो ये बहुत नॉर्मल होता है।
आई बिलीव वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको और बहुत सारी बातों से अंदाज़ा होगा। तो आज का ये ब्रीफिंग जो है, जो टू द पॉइंट मैंने आपको बताई बिगिनिंग में, इससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा और पॉसिबल हो सकता है कि आप आगे जानने की तलब रखते हों। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।